जिस तरह से टकराए हैं और इसमें ब्लास्ट हो जाता तो सोचिए कितना बड़ा हादसा यहाँ पर आज हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। हालांकि जो ट्रक चालक थे यूपी 15 GT 3027, इनके जो ट्रक चालक थे उन्हें चोटें जरूर लगी हैं। अदरवाइज जो दूसरे ट्रक के चालक थे उन्हें कोई ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। तो ट्रक की हालत आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ट्रक जो शिमला से चंडीगढ़ की तरफ ये ट्रक जा रहा था और जब वाखना घाट के समीप पहुंचा तो इस ट्रक की इस दूसरे ट्रक से सामने से आ रहे यानी ट्रक से जो सोलन की तरफ से रेत लेकर शिमला की तरफ जा रहा था उससे टक्कर हो गई। और ये देखिए, इसमें ये अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें नाइट्रोजन गैस थी या नहीं थी, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस का ये ट्रक है। और अगर इसमें किसी तरह का ब्लास्ट होता या फिर ये टैंक जो सामने आप देख रहे हैं, अगर ये टैंक फूट जाता, इसमें ब्लास्ट होता तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए, डीजल का ये टैंक है और इस टैंक में भी अगर आग लग जाती या ब्लास्ट होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। नेशनल हाईवे पर वाखना घाट के समीप की आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होते होते टला है। और आपको बता दें कि कालका शिमला हाईवे पर वाखना घाट के समीप ये ऐसा पॉइंट है जहां पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। यहाँ पर 2 लेन है, हालांकि 4 लेन बन चुका है, लेकिन जो चालक हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि सामने से गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। कई जगह डाइवर्शन पॉइंट लगे हुए हैं या जिसकी वजह से कंफ्यूजन बना रहता है कि ये जो जगह है वो 4 लेन है या 2 लेन है, क्योंकि सामने दूसरी तरफ भी सड़क है और सामने से जब गाड़ी आ रही होती है तो इसमें आइडिया नहीं लग पाता है कि गाड़ी दूसरी लेन से जाएगी या इस लेन से जाएगी। तो इस वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। डाइवर्शन पॉइंट जहां पर लगाए गए हैं नेशनल हाईवे द्वारा, वहां पर स्पष्ट नहीं लिखा गया है और आइडिया नहीं लग पाता। इस वजह से इस तरह के हादसे वाखना घाट से और सोलन के बीच में ज्यादातर इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि ये निर्माण कंपनी की लापरवाही है या फिर NHAI की लापरवाही है, क्योंकि 4 लेन का काम चला हुआ है। कुमारहट्टी जो अपना चंबा घाट से लेकर वाखना घाट तक का 4 लेन का जो काम चला हुआ है, इन दोनों जगह के बीच में कई ऐसे डाइवर्शन पॉइंट हैं जहां पर कंफ्यूजन बना रहता है कि 2 लेन है या 4 लेन है। तो ये आपको जगह दिखा देते हैं। पहले ये पॉइंट है जिस वजह से हादसा होता है। ये देखिए, ये सामने बिल्कुल देखने में आपको 4 लेन लगेगा और ऐसा लगता है कि सामने वाला जो रोड है वो बिल्कुल सही हालत में और इधर से ही गाड़ियां गुजर रही होंगी, लेकिन सामने यहाँ पर डाइवर्शन पॉइंट लगा है और ये जो दूसरा जो रोड है यहाँ पर ये बिल्कुल बंद है और एक तरफ से यानी 2 लेन ही यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। और रात्रि के समय जब चालक यहाँ से गुजरते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये 2 लेन है या 4 लेन है। तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर हादसे होते हैं और अब तक कई हादसे इसी कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पर हो चुके हैं। और देर रात भी इसी वजह से यहाँ पर एक और हादसा हुआ है। एक ट्रक, 2 ट्रक, एक दूसरा टिप्पर था और एक नाइट्रोजन गैस का एक ट्रक था जो कि शिमला की तरफ से आ रहा था। दोनों ट्रकों में टक्कर हुई है और ये जो ट्रक है, इस ट्रक के चालक को हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, नजदीकी अस्पताल में दाखिल किया गया है, लेकिन जो दूसरे जो ट्रक चालक थे वो सुरक्षित हैं। बड़ा हादसा हो सकता था अगर ट्रक की तेल की टंकी में ब्लास्ट होता या फिर नाइट्रोजन गैस इसमें भरी है या नहीं है, ये कुछ अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर इसमें नाइट्रोजन गैस होती और उसमें ब्लास्ट होता तो सोचिए कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था। आसपास की जो बिल्डिंग है उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता था। इस तरह का ये हादसा ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। तो कालका शिमला हाईवे पर वाखना घाट के समीप देर रात ये हादसा हुआ है और इस हादसे में जो एक चालक हैं ट्रक के, उन्हें चोटें लगी हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं परमाणु से और शिमला तक। इस तरह के शायद ही कोई ऐसा दिन रहता है जब हादसे नहीं होते हैं। प्रतिदिन हादसे होते हैं और 4 लेन बनने के बाद हादसों का क्रम ज़्यादा हो गया है। और अगर हम चंबा घाट से वाखना घाट तक की बात करें तो ये जो स्पेल है पूरा ये एक्सीडेंटल जोन बन चुका है, क्योंकि 4 लेन का निर्माण कार्य चला हुआ है। दोनों तरफ डाइवर्शन पॉइंट है, आइडिया नहीं लग पाता है सामने से गाड़ी आएगी या नहीं आएगी और इसी कंफ्यूजन में हादसे हो रहे हैं। सुलोगड़ा के समीप कई हादसे हो चुके हैं, वाखना घाट के समीप अब तक कई हादसे हो चुके हैं और जगह जगह इस ऐसी जगह पर डाइवर्शन पॉइंट के साथ साथ रात्रि के समय विशेष रूप से हम कहेंगे कि ग्लो साइन बोर्ड का लगाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि रात्रि के समय जब चालक इधर से गुजरे तो उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि सामने से 2 वे है या फिर 4 वे है। क्योंकि इसी कंफ्यूजन की वजह से ये जो हादसा हुआ है, इसी कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। यहाँ पर दोनों तरफ डाइवर्शन पॉइंट है जिसकी वजह से चालक को आइडिया नहीं लग पाता है। हालांकि जो देखने में लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये जो सामने जो टिप्पर था जो रेत की सप्लाई लेकर जा रहा था,
ये जो गलत लाइन में चला गया, ये वाइट लाइन बीच में आप देख रहे हैं, इधर ये लेफ्ट राइट साइड में नजर आ रहा है ट्रक खड़ा, तो ऐसा लग रहा है कि ये गलत दिशा में जा रहा था ये ट्रक। और ये जो नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ जो ट्रक था, भरा हुआ था या खाली था अभी ये नहीं पता, लेकिन ये अपनी जगह पर खड़ा है। तो जो लग रहा है दोनों ट्रकों को देखने से वो यही लग रहा है कि जो रेत से भरा हुआ ट्रक था वो गलत डायरेक्शन में शिमला की ओर जा रहा था। तो चलिए इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दूसरा ट्रक टिप्पर जो रेता से भरा हुआ, आमो सामने ही टक्कर हुई है इनकी। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।